बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि, मनुभाई और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के बीच हुई मीटिंग। बीपीएससी अध्यक्ष ने परीक्षा प्रणाली की दी पूरी जानकारी। बीपीएससी के सेक्रेटरी सत्यप्रकाश शर्मा का बड़ा बयान, बोले किसी भी स्थिति में नहीं कराई जाएगी दोबारा परीक्षा। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भी हमसे मिलने नहीं आया, छात्र आते तो हम जरूर बात करते। प्रशांत किशोर की मीडिया टीम ने अस्पताल में भर्ती छात्रों का वीडियो किया जारी। लाठीचार्ज में घायल हुए अभ्यर्थियों को पीएमसीएच अस्पताल में बेड से हटाकर जमीन पर लेटाया गया। बिहार सरकार की व्यवस्था पर उठे सवाल। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज और अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रशांत किशोर ने सफाई दी। कहा छात्रों ने नहीं की कोई गलती, पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। शनिवार को ही प्रशासन को कर दिया गया था सूचित, आंदोलन को और तेज करने की बात कही। लाठीचार्ज में घायल हुए बीपीएससी अभ्यर्थियों से पीएमसीएच में प्रशांत किशोर ने की मुलाकात। कल प्रशांत किशोर ने ही पटना में गांधी मैदान में बुलाया था छात्र संसद। प्रशांत किशोर ने कहा समाधान नहीं हुआ तो 2 जनवरी से देंगे धरना। अगर अभ्यर्थी मेरे खिलाफ भी बोलेंगे तब भी मैं उनका साथ दूंगा। अभ्यर्थियों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। प्रशांत किशोर पर जेडीयू ने बोला हमला। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने छात्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा प्रशांत किशोर की राजनीति का तंबू ही नहीं, दिमाग का टावर भी उड़ गया है। पटना में हुए हंगामे को लेकर प्रशांत किशोर सहित 21 लोगों पर नामजद केस। करीब 600 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। अभ्यर्थियों को उकसाने, सड़क पर लाने और हंगामा करने का आरोप। बीपीएससी के मुद्दे पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्यपाल ने दिया सीएम से बात करने का आश्वासन। दूसरी तरफ पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को बताया गुंडा और फ्रॉड। बोले छात्रों ने बांग्लादेश का क्या हाल किया, इन्हें नहीं पता। प्रशांत किशोर पर लगाया आंदोलन को बेचने का आरोप। बिहार के दरभंगा में आईसा और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में रोकी रेल। आंदोलनकारी छात्रों को रिहा करने की मांग। सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में बिहार के सुपौल में छात्रों का प्रदर्शन। जदिया त्रिवेणीगंज सड़क मार्ग को घंटों तक किया गया जाम। छात्रों ने कहा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए सरकार। बीपीएससी विवाद को लेकर बिहार के शहर शहर में छात्रों का प्रदर्शन। परीक्षा कैंसिल करने की मांग और छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में आरा में छात्रों ने रोकी बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन। समझाने बुझाने में जुटा प्रशासन। बिहार के आरा में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरे छात्र। बीपीएससी परीक्षा रद्द कर नई तारीख की घोषणा की मांग। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्म। पीएमसीएच पहुंचकर घायल बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले सीपीआईएमएल विधायक गोपाल रविदास। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बिहार सरकार पर कांग्रेस हमलावर पवन खेड़ा ने कहा यह बीजेपी की गैर लोकतांत्रिक मानसिकता को दर्शाता है। छात्रों की मांग जायज, सरकार को उनसे करनी चाहिए बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा दिल्ली के पुजारियों को हर महीने देंगे 18,000 रुपए सम्मान राशि। ग्रंथियों को भी मिलेंगे 18,000 रुपए महीना। दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। केजरीवाल ने कहा पैसे की नहीं होने देंगे कमी। बोले इस योजना को रोकने की कोशिश ना करें। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने किया प्रदर्शन। इमाम का आरोप पिछले 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी बोले मुसलमानों के खिलाफ सौतेला व्यवहार कर रही है दिल्ली सरकार। अगर चुनाव से पहले सैलरी नहीं मिली तो सरकार के खिलाफ इमाम करेंगे कैंपेन। अरविंद केजरीवाल के घर पंजाब के टीचर्स ने भी किया प्रदर्शन। वेतन की मांग को लेकर 180 टीचर केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे। टीचर्स के साथ बच्चे भी मौजूद। पुलिस ने टीचर्स को हटाया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आरोप पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी समझती बीजेपी। कहा अमित मालवीय चलाते हैं झूठ का सेल, मनोज तिवारी भी झूठ के सेल में शामिल। किसान संगठनों का बंद असरदार। मोहाली समेत पंजाब के कई जगहों पर किसानों ने सड़क जाम किया। रेल ट्रैक पर बैठकर जताया विरोध। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने शाम 4 बजे तक बंद किया है ऐलान। पंजाब में किसानों का हल्ला बोल। मोहाली, अमृतसर सहित कई जगहों पर किसानों ने सड़क जाम की। रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठे। पंजाब में किसानों के बंद को कारोबारियों ने दिया समर्थन। मोगा में पूरी तरह से बंद दिखी दुकानें। पंजाब के संगरूर में किसानों ने 10 जगहों पर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे किया जाम। एमएसपी का गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर किसान लगातार कर रहे हैं आंदोलन।
पंजाब बंद के दौरान पूरे राज्य में किसानों ने 140 से अधिक जगहों पर किया प्रदर्शन। लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने किया रोड जाम, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। बंद को मिल रहे समर्थन पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, कहा बिना दबाव बनाए हमने 3 करोड़ पंजाबियों से समर्थन मांगा था, पंजाबियों ने अपनी इच्छा से सब बंद कर दिया, आज का बंद पूरी तरह से सफल। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर किसानों ने लगाई महापंचायत, भारी संख्या में किसान हुए शामिल, तय होगी आगे की रणनीति। मेरठ में काशी टोल प्लाजा पर किसानों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक, किसान महापंचायत में शामिल होने नोएडा जाना चाहते थे किसान, पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठे। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 35वां दिन, डल्लेवाल ने लाइव आकर की किसानों से जल्द खनौरी बॉर्डर पहुंचने की अपील। लखनऊ के हजरतगंज में एलडीए का बुलडोजर एक्शन, तय मानकों के अनुसार दुकानों के बाहर नहीं लगाए गए थे होर्डिंग और बोर्ड, कार्रवाई के दौरान एलडीए के जोनल अधिकारी और पुलिस फोर्स रहे मौजूद। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास माता का मंदिर होने का दावा, कश्यप समाज ने एएसपी को दिया ज्ञापन, ज्ञापन में लिखा शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने पड़े टीले पर है माता का मंदिर। कश्यप समाज के दावे पर बोले एएसपी संभल श्रीश चंद्र, कहा जहां पुलिस चौकी बन रही है उसी के पीछे जमीन पर मंदिर का किया गया है दावा, मामले की जांच की जा रही है। संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी की सामने आई तस्वीर, 40 साल पुरानी तस्वीर में दिखा भव्य रूप, रानी की बावड़ी का था भव्य द्वार जिसे लोगों ने पाट दिया। संभल में रानी की बावड़ी की खुदाई में खुल रही हैं परतें, खुदाई के दौरान दिखने लगे हैं सुरंग होने के साक्ष्य, बांके बिहारी मंदिर तक सुरंग होने का दावा। नए साल के जश्न को लेकर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात का फतवा, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा मुसलमानों के लिए नए साल का जश्न मनाना नाजायज। नए साल का जश्न मनाने को लेकर देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा ने कहा इस्लाम की तालीमात से मेल नहीं खाता जश्न, शरीयत के मुताबिक ही जश्न मनाने की इजाजत। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बयान पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा वो सिर्फ अपने मानने वालों को समझते हैं सही, हम भी नया साल नहीं मनाते लेकिन सबका करते हैं सम्मान। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने केरल को बताया मिनी पाकिस्तान, बोले इसीलिए वहां से चुने जाते हैं राहुल और प्रियंका, पुणे में कार्यक्रम में दिया विवादित बयान। मंत्री नीतीश राणे के बयान पर उद्धव गुट का पलटवार, आनंद दुबे ने कहा अगर केरल मिनी पाकिस्तान है तो राज्यपाल रिपोर्ट क्यों नहीं देते, ऐसे शर्मनाक बयान पर दूसरे देशों में हो जाती है सजा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आग लगने से जलकर खाक हुए फलों के ठेले, 3 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग, आग लगने के कारण की जांच जारी। जैसलमेर में बोरवेल की खुदाई के दौरान फटी जमीन, प्रशासन ने एहतियातन 500 मीटर तक के इलाके को कराया खाली, जमीन से बहुत तेज रफ्तार से निकल रहा है पानी। सोमवती अमावस्या पर अयोध्या में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, सरयू में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित, स्थापना के साथ ही अखाड़े में सभी कार्यक्रमों की शुरुआत, 4 जनवरी को निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। महाकुंभ में निमंत्रण पर बोले अखिलेश यादव, कहा कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, लोग अपनी आस्था से आते हैं। महाकुंभ पर बोले जो करोड़ों श्रद्धालु आएंगे क्या उन्हें न्योता दिया गया। अखिलेश यादव पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का पलटवार, कहा उनकी सरकार नहीं चाहती थी कि लोग महाकुंभ में आए इसलिए नहीं दिया था निमंत्रण। परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, त्रिवेणी घाट पहुंचकर लगाई डुबकी, कैफ के साथ उनका बेटा और परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए ऐतिहासिक पल, पहली कमर्शियल फ्लाइट की हुई सफल लैंडिंग, एयरपोर्ट से जल्द विमानों का परिचालन होने की उम्मीद, एयर कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। भारी बर्फबारी की वजह से कश्मीर को बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला मुगल रोड तीसरे दिन भी पूरी तरह बंद, हालात को देखते हुए 3 जनवरी तक बंद किया गया रास्ता, सड़क से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। भीषण बर्फबारी के बीच गश्त कर रही है भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऊंचाई वाले इलाके पर बर्फ के बीच ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी जारी, रोड बंद होने से आवाजाही में दिक्कत, रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के चमोली जिले में जारी की एवलांच की चेतावनी, 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का खतरा, ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ग्लेशियर टूटने से झरने की तरह नीचे गिरी बर्फ, सामरा नाले में ग्लेशियर टूटने पर हुई घटना, प्रशासन ने पर्यटकों को किया अलर्ट।
नए साल का जश्न मनाने के लिए रुद्रप्रयाग में बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़। चोपता और दुगल भिट्टा में हो रही है शानदार बर्फबारी, सैलानियों के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी स्नोफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। स्कीइंग के लिए बड़ी संख्या में गुलमर्ग पहुंचे लोग। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फ पर मौज मस्ती कर रहे पर्यटक। बर्फबारी की खबर के बाद बड़ी संख्या में कुफरी पहुंच रहे सैलानी। बर्फ देख सैलानियों में खुशी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बर्फबारी की खबर मिलते ही जुटने लगी पर्यटकों की भीड़। न्यू ईयर मनाने के लिए कई दिन पहले ही पहुंच जाते हैं सैलानी। बर्फबारी देख खिल उठे पर्यटकों के चेहरे। मौसम बदलते ही श्रीनगर पहुंचने लगे पर्यटक। डल झील किनारे पर्यटकों की भीड़। बाजार में भी नजर आ रही है चहल पहल। पर्यटन कारोबार में तेजी।